ओके, उससे बचना है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। लाइक हम लोग हेल्थ के ऊपर अगर बात करें, तो एक व्यक्ति से मैंने मिला, तो उनका कहना है कि सर मैं धूप में थोड़ा देर बैठ जाता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। मैं डेली 1 गिलास रात में सोने से पहले दूध लेता हूँ, तो मेरी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो मुझे एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत नहीं है, विटामिन डी की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग बात करेंगे कि उनको एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, ओवर उनको नॉलेज आ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर विटामिन डी का बात करें, तो हम भारतीयों को विटामिन डी वैसे ही बहुत ज्यादा कम एब्जॉर्ब होता है। रीजन इसका ये है कि हम लोग का जो स्किन टोन है, वो मिल्की वाइट नहीं है, हम लोग सांवले में आते हैं। और हमारे यहाँ जो गोरे लोग भी हैं, वो भी सांवले में ही काउंट आते हैं, गोरे में काउंट नहीं आते हैं। जैसे कि जो अमेरिकन लोग होते हैं, उन लोग का स्किन बिल्कुल गोरा होता है। प्लस क्या होता है कि जो धूप एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब होता है मतलब जब आदमी पीछे का हिस्सा, मतलब लाइक पीछे का थाई पूरा हिप है ना खुला हुआ हो तो, ओके, ये शोल्डर पूरा खुला हुआ हो तो पीठ के ऊपर ज्यादा आता है। और हम लोग देखिएगा, ज्यादातर हम लोग कपड़े पहन के रहते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है। वहीं पर आप यूरोप कंट्री में जाएंगे, अमेरिकन में जाएंगे, तो लोग दो कपड़े के अंदर हल्का सा नीचे में चड्डी टाइप का, और ऊपर में कुछ नहीं पहने रहते हैं, समुद्र किनारे नंगे बदन घूमते रहते हैं। तो उन लोगों का सन एक्सपोजर हम लोग से ज्यादा होता है। प्लस हमारा स्किन टोन ऐसा है जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसीलिए आज के डेट में देखिएगा, इंडियंस में आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जब चेक करता है तो दिखाई देता है कि इनका जो है कम आ रहा है, विटामिन डी की इनके बदन में कमी आ रही है। इसका रीजन यही है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिससे हम लोग का स्किन टोन, आप 24 घंटा भी धूप में रहेंगे तो आपका स्किन टोन के चक्कर में आपकी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसी वजह से हम भारतीयों को विटामिन डी की अक्सर कमी पाई जाती है, भले से वो किसान दिन भर खेत में काम क्यों ना करे। ओके, और दूध की बात कर लेते हैं। तो दूध में ऑब्वियसली कैल्शियम बहुत अच्छे मात्रा में है, लेकिन दूध की क्वालिटी क्या चीज होनी चाहिए। अभी के डेट में आप देखिए, शहरों में तो दूध अच्छा मिलता ही नहीं है। गांव में उन्हीं व्यक्ति को दूध मिल रहा है सही पे, जो अपने घर के अंदर गाय या भैंस पाले हुए हैं, और वो घास चराते हैं और बिना इंजेक्शन का दूध निकालते हैं। ओके, अगर उन्होंने इंजेक्शन मार दिया, तो उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो गाय को या भैंस को, वो दूध को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, जिस तरह हम लोग को पेशाब लगता है, तो हम लोग क्या होता है, पेशाब या पोटी को थोड़े देर के लिए होल्ड कर लेते हैं। लगता है कि ट्रेन में है, बस में है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बात करना होता है, एक कैपेसिटी होती थी जिससे हम लोग पेशाब को होल्ड कर लेते हैं। और फिर जब जाते हैं पेशाब करने के लिए, तो हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं। तो उसी तरह गाय के अंदर, भैंस के अंदर, सभी जानवर के अंदर गॉड ने वो दूध को होल्ड करने की कैपेसिटी दी हुई है, कि अगर हम लोग दूध दू भी रहे हैं, तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर वो दूध होल्ड कर लेती है अपने बच्चे के लिए। ओके, लेकिन जब वो इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये होल्ड करने की कैपेसिटी फ्री हो जाती है, ये होल्ड ही नहीं कर सकती है। जिस तरह एक नशा वाला आदमी जब नशा ले लेता है, कोई शराब वराब पी लेता है, तो उसकी बातों का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो कुछ भी बोल सकता है। तो क्या हुआ, जब तक वो नशे में नहीं है, उसको पता है कि हमको ये सच बात नहीं बोलना है, हमको ये झूठ बात नहीं बोलना है, इसको गाली नहीं देना है, वो होल्ड किए हुए बहुत सारी चीजों को। लेकिन जैसे ही नशा उसके बदन के अंदर आ गया, तो वो इस होल्ड को छोड़ दिया। अब वो जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है, आप कौन हो, क्या हो, सच गत, अच्छा बुरा, उसको कोई लेना देना इससे नहीं है। ओके, तो सेम वही जो इंजेक्शन पड़ता है, वो इंजेक्शन का ये साइड इफेक्ट होता है कि वो गाय के होल्ड कैपेसिटी को खत्म कर देता है। और जब वही दूध हम, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हम लोग पीते हैं, तो हम लोग की जिंदगी में उसका असर निगेटिव ये होता है कि जो भी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है हम लोग की कम होने लगती है, हम लोग का ब्रेन कमजोर होने लगता है उसकी वजह से। इसीलिए अभी के डेट के अंदर इंडिया में आप देखिए, एक बहुत बड़ा कल्चर, जिसमें से मैं भी एक हूँ, हम लोग ऐसे कल्चर से अभी हम लोग, मैं खुद उसमें मतलब पार्टिसिपेट हूँ, बहुत मतलब एक्टिवली उसमें काम कर रहा हूँ। और नो मिल्क हम लोग प्रमोट कर रहे हैं लोगों को। मैं दूध पीता हूँ, मैं चौसा जाता हूँ, संजय सर के घर पे जाता हूँ, तो वहां पर मैं दूध लेता हूँ, दही लेता हूँ, बहुत अच्छे से लेता हूँ। दही मेरा फेवरेट है मिल्क प्रोडक्ट में, लेकिन संजय सर के यहाँ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनके यहाँ घर का गाय होता है, घर का दूध होता है, दैट्स वाई। अन्यथा मैं किसी को भी दूध प्रमोट नहीं करता।
और मैं कभी आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप दूध की तरफ जाएं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उसी तरह मेडिसिन के ऊपर बात कर लीजिए, तो एक्स्ट्रा नॉलेज कि ये मेडिसिन हमको क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो क्या होता है डॉक्टर पे आपका ट्रस्ट नहीं रहता है, या जो सप्लीमेंट आपको रिकमेंड कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। जब आप इतने ही ज्ञानी हैं तो आप अपना इलाज खुद से कर लीजिए, जाइए मेडिकल स्टोर में इतनी दवाइयां हैं, निकालिए खाना शुरू कर लीजिए। फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट ही क्यों करते हैं? और जब कंसल्ट करते हैं किसी डॉक्टर से या किसी डाइटिशियन से, तो भरोसा करना सीखिए। ओके। क्योंकि एक बहुत बड़ा बीमारी है जो अभी के डेट में समाज में बहुत ज्यादा पनप रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इन्हीं चीजों से होता है कि हम लोग ज्यादा सोचने लगते हैं, ज्यादा नॉलेज ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं किसी भी सेक्टर के ऊपर, एंड हमें लगता है कि हम ही सही है बाकी पूरी दुनिया गलत है। ओके। ओके। तो हम लोग गए हुए थे दिल्ली, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में गए हुए थे, 5 स्टार हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल की जो सबसे सीनियर डॉक्टर थी, उसके केबिन के बाहर लिखा हुआ था कि अगर आप डॉक्टर गूगल के पेशेंट हैं तो हम आपकी इलाज नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी दवा दी जा रही है, आप गूगल पे सर्च कर रही है दवा क्या करता है, कुछ भी बताया जा रहा है, आप बार बार गूगल पे सर्च करते हो। तो या तो आपको बचपन में ही जाकर मेडिकल करके डॉक्टर बन जाना था। जब डॉक्टर नहीं बने, किसी डॉक्टर के सेंटर में किसी डाइटिशियन के कंसल्ट में, तो ट्रस्ट कीजिए। ओके। एक आदमी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला सर आपका जो ये वेट मैनेजमेंट का मैं चीज यूज करूंगा और मेरा वेट कम हो जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरा वेट हमेशा कम रहेगा? बेवकूफ जैसा सवाल है। आपका वेट हमेशा कम रहेगा कि नहीं कम रहेगा, आपका डायबिटीज हमेशा कम रहेगा कि नहीं कम रहेगा, आपके बीपी हमेशा कम रहेगा कि नहीं करेगा, आपका थायराइड जो खत्म हो गया है वो हमेशा खत्म रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी गारंटी आप मुझे देंगे ना कि मैं आपको दूंगा। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था और वो फेल हो गया, और कुछ समय के बाद वो उसको बात समझ में आई और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने लगा। ओके। और उसके बाद वो पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया, 90% मार्क्स आ गया। तो इसकी कितनी गारंटी है कि आगे भी 9% उसको मतलब 90% मार्क्स आएगा? इसकी गारंटी मेरे पास आपके पास नहीं है, अगेन इसकी गारंटी उसी स्टूडेंट के पास है। जिस शेड्यूल को फॉलो करके वो फेल होता था, अगर उसी शेड्यूल पे रहेगा तो दोबारा फेल होना शुरू हो जाएगा। और जिस शेड्यूल को फॉलो करके वो 90% मार्क्स लाया है, अगर उसी शेड्यूल को फॉलो करता रहेगा तो ऑलवेज जिंदगी में 90% मार्क्स लाएगा। सेम उसी तरह जिस डाइट हैबिट को फॉलो करके, जिस सप्लीमेंट को यूज करके, जिस तरह का दिनचर्या बनाकर आपने अपने वजन को कम करी, अपने डायबिटीज को खत्म कर दिया, अपने थायराइड की मेडिसिन को खत्म कर दी, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज थे वो उसको बराबर कर लिया, उसी डाइट हैबिट को और उसी को जो अगर फॉलो करते रहिएगा, तो आपको वो इनकम, वो जो हेल्थ आपका सही सलामत है वो बना रहेगा। लेकिन अगेन जिस जिस डाइट हैबिट को फॉलो करके आपका वजन 110 किलो हुआ था, वापस 60 किलो 65 किलो होने के बावजूद वापस वही पिज्जा बर्गर वाले हेल्थ हैबिट पे चले जाइएगा, तो दोबारा 150 किलो हो जाएगा। इसमें मेरा और किसी डॉक्टर का किसी डाइटिशियन का कोई रोल नहीं है। ओके। आप देखिएगा ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग को ओपन हार्ट सर्जरी होती है और दोबारा करने की नौबत आती है। हमेशा होता है ऐसा, एक बार में नहीं काम बनता है। चाहे कुछ भी हो, स्टेंट लगा दोबारा स्टेंट का चांस बन जाता है। वही, किसी को एक बार पाइल्स बवासीर का ऑपरेशन हुआ, दोबारा बवासीर का प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? क्या ऑपरेशन गलत हुआ? नहीं, उसने ऑपरेशन तो करा लिया लेकिन अपने शेड्यूल को सही नहीं किया। तो जिस रीजन से उसको बवासीर हुआ था, वो रीजन पे काम नहीं किया। जिस रीजन से उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था और उसको हार्ट में ब्लॉकेज आई थी, उस ब्लॉकेज को एक पाइप डालकर ऐसे करके फुला दिया, लाइक बैलूनिंग किया, स्टेन किया, लेकिन वो प्रोसेस को खत्म नहीं किया। वो अच्छा डाइट हैबिट पे नहीं आया, उल्टे डॉक्टर का मेडिसिन ले रहा है कि वो ब्लॉकेज ना हो, तो मेडिसिन दवा ब्लड को पतला कर देता है, जिसकी वजह से किडनी और हार्ट पे एक एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगा।
तो आपको केवल स्टेंट नहीं लगवाना है, आपको केवल अपना पाइल्स का ऑपरेशन ही नहीं करवाना है, आपको उससे कहीं ज्यादा स्टेंट लगवाने से 1000 गुना इंपॉर्टेंट ये है कि किसी हेल्थ डाइट कंसल्ट के कंसल्ट में आकर आप अपने दिनचर्या और वो जो प्रोसेस है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस का, वो जो प्रोसेस है पाइल्स होने का, उस प्रोसेस को बंद किया जाए। ओके। जब तक वो प्रोसेस बंद नहीं होगा, एक बार क्या 50 बार भी हार्ट का सर्जरी कराएंगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी। ये उसी तरह है कि एक बच्चा बार बार किसी सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा है, और उसका जो फादर है वो प्रिंसिपल से बात करके उसको कुछ डोनेशन, कुछ पैसा वैसा देकर उसमें पास करवा दे रहा है। क्लास 6 में हुआ तो फिर पास करवा दिया, क्लास 7 में पास करवा दिया। तो कहने का मतलब कि जिंदगी में कहाँ कहाँ पर आप पैसा देकर उसको पास कराते रहिएगा। उसका जो बेसिक्स है उस सब्जेक्ट में जो कमजोर है, जिस सब्जेक्ट में बार बार उसको क्रॉस लग रहा है, उस सब्जेक्ट का ट्यूशन रखवाइए और उस सब्जेक्ट में इतना लाइए कि वो फर्स्ट डिवीजन आना है, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो वो शुरू हो जाए। उसकी वो वीकनेसेस है। तो उसी तरह आपको ज्यादा नॉलेज, कभी कभी ज्यादा स्मार्ट बनना, कभी कभी आप कभी कभी क्या जिंदगी के हर पैरामीटर पे आपको नुकसान दे देता है। तो ज्यादा स्मार्ट हमेशा नहीं बना जाता है, कभी कभी बेवकूफ भी बनना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी जी का सवारी उल्लू है। हाँ? हिंदू मैथोलॉजी के अंदर आप जाएंगे तो लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है। मैं बार बार इस पे बोलता हूँ। वो चीता को भी तो अपना सवारी बना सकती थी, वो हाथी को भी तो बना सकती थी। उस जमाने में डायनासोर होता था, वो डायनासोर को बना सकती थी, उल्लू को क्यों बनाया गया? एक बहुत बड़ा मैसेज है कि थोड़ा सा आप बेवकूफ बन के अगर रहेंगे ना, तो आपके जिंदगी में ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे, आपका हेल्थ या कोई भी चीज बहुत बेहतर हो पाएगा। अब इतना भी नहीं कहना कि कोई आपको जहर ऑफर कर रहा है, आप जहर जहर ले रहे हो। बेवकूफ का मतलब क्या है कि यू हैव टू ट्रस्ट समवन, कि ये हमें हमें अगर अगर आपको लगता है कि एक बोन प्रॉब्लम हो गई है, हड्डी टूट गया और किसी हड्डी के डॉक्टर के पास गए तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए को सही ट्रीटमेंट करेगा। अगर आप किसी डाइट कंसल्ट के पास गए हैं तो ट्रस्ट कीजिए कि डाइटिशियन आपका राइट ट्रीटमेंट करेगा। यू नो दैट दैट ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको सबमिट हो जाइए कि आप जो बताओ मैं उसको करूंगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ा, बोलते हैं ज्यादा जोगी मठ उजाड़। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। और मैं एज ए हेल्थ जर्नी, एज ए डाइटिशियन, एज ए सक्सेसफुल डाइटिशियन, ऐसे बहुत सारे लोगों से आए दिन मिलता रहता हूँ। कल भी एक व्यक्ति से मिला जो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपना लाइफ को, अपने हेल्थ को बर्बाद कर लिया। वो आदमी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ट्रस्ट ही नहीं था किसी के ऊपर। ओके। हर जगह अपना दिमाग लगाया जा रहा है, पर प्रभु इतने ही ज्ञानी हो तो सब कुछ अपने से कर लो ना, फिर डॉक्टर के पास जाते ही क्यों हो? आप जाओ हॉस्पिटल में जाकर ले लो, अपने से ऑपरेशन कर लो, सब अपने से कर लो, बच्चे को भी खुद पढ़ा लो। स्कूल क्यों भेजते हो? है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए हर फील्ड के अंदर। जानकारी जरूर रखिए, बेवकूफ भी मत बनिए। है ना? लेकिन भरोसा, जिस तरह आप एक ट्रेन पे बैठते हैं तो ट्रेन के ड्राइवर और ट्रेन के सिस्टम पे भरोसा करते हैं, जब एक फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट के पायलट और फ्लाइट उड़ाना लैंड करने के जो सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा करते हैं। है ना? जब किसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के अंदर जाकर खाना खाते हैं तो इस बात पे भरोसा करते हैं कि वो जो रेस्टोरेंट है वो वेजिटेरियन ही खाना खिलाएगा। है ना? किसी चीज की चर्बी में आपको खाना पका कर नहीं देगा। कोई नॉनवेज आपको नहीं खिलाएगा। ट्रस्ट जब इन सब जगहों पे करते हैं तो अपने जिंदगी की छोटी मोटी चीजों में भी कब ट्रस्ट करते रहिए। है ना? आपको ग्रोथ मिलता रहेगा। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। और इतना तो आपका दिल बता देता है कि हमको कहाँ पे ट्रस्ट करना है, कहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना है। इतना तो कॉमन सेंस हमें है। तो स्टे हेल्दी, फिट रहिए, अपने हेल्थ को बेहतर ध्यान रखिए, और दिमाग को शांत रखिए, कूल होकर काम कीजिए। पैनिक कभी भी किसी जिंदगी में मत होने का कोशिश कीजिए, वो आपको ऑलवेज नुकसान करेगा। थैंक यू वेरी